हमारे YouTube चैनल सिले हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारा YouTube चैनल सिले हेल्थ केयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो और नोटिफिकेशन देखने को मिलते रहें। आज हम एक ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट करके दिखा रहे हैं और वो एक प्रेशर पॉइंट आपको बता रहे हैं, जिससे किसी के ऑपरेशन के बाद, जैसे कमर का ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद कमर से के नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर जाता है, तो उसकी चिकित्सा कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आपने एक एक पॉइंट बड़ी ध्यान से देखना है और इसी चिकित्सा से, इन्हीं पॉइंटों से आप किसी का भी इलाज कर सकते हैं। तो देख, हम इन पॉइंटों को प्रेस करते हैं। इन पॉइंटों को प्रेस करने के लिए सबसे पहले इस पॉइंट पर इसको हमें ज़ोर से दबाना है और ज़ोर से दबाने के बाद 5 से 7 सेकेंड इसी पॉइंट पर रखना है। इसके बाद इस पॉइंट पर 5 से 7 सेकेंड के लिए रखते हैं। उसके बाद इधर और ये वाली पॉइंट, उसके बाद हम इन पॉइंटों पर प्रेशर देते हैं। ये प्रेशर 5 से 7 सेकंड दे सकते हैं। हर एक पॉइंट पर 4 से 5 बार प्रेशर दिया जाता है। 4 से 5 सेकंड प्रेशर दिया जाता है। इन पॉइंटों को 4 से 5 बार प्रेस करने के बाद हम यहाँ से एडी के ऊपर से पॉइंट दबाना शुरू करते हैं और साथ में हमें पेशेंट से पूछना पड़ता है कि हम जो पॉइंट दबा रहे हैं उससे उनको क्या महसूस हो रहा है। ये पॉइंट दबाने से आपको क्या महसूस हो रहा है जी? आपने एंटी दवाई दी ना, एंटी दवाई क्या अपनी हालत दर्द हो और ये पिंडी में बात ये आ गया ये कहाँ पर? ये साइड में हरदम दोनों पैरों से चल रहा है। हाँ, इस तरीके से जो हम पॉइंट दबा रहे हैं, इस पॉइंट से जो नेगेटिव एनर्जी है वो एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में एक्टिवेट हो रही है। और यही हमारे पेशेंट हमारे से बता रहे हैं कि यहाँ से चलकर कोई एनर्जी आ रही है जो उन्हें महसूस हो रही है। यही वो पॉइंट हैं जिन्हें हम अपने पैरों में दबाकर किसी भी प्रकार की समस्या को दूर कर सकते हैं। और ये जो ट्रीटमेंट चल रहा है, इसमें हम रोगी से पूछते हैं आपको क्या दिक्कत है। सर, क्या दिक्कत आपको? मेरा जी 5.5 साल हो गए हैं, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आया था। उसके बाद ये ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद नीचे वाला हिस्सा ब्लॉक हो गया। 5.5 साल के बाद आज पता चला है पैरों में आप जो पॉइंट दबाए है ना, हाँ जी, उनसे पता चला है भाई हाँ है कुछ। पॉइंट दबाने से आपको क्या महसूस हुआ? पॉइंट दबाने से पता चला भाई मेरे पैर हैं। हाँ जी, क्या महसूस हुआ आपको? जब आप पॉइंट दबाते हो तो पता चला भाई हाँ मेरे पैरों में जान है, यानी कि ठीक हो सकती है। तो 5 साल पहले आपको ये नहीं पता था? हाँ जी।
तो आपको कैसा लग रहा है कि लगातार इस तरीके से आपके पॉइंट दबाते रहे तो आप कितने दिन में ठीक हो जाओगे? मैं तो सर ऐसे दबाते रहे तो जल्दी ठीक हो जाएगा, महीना 1.5 महीना ठीक होने की संभावना रखा। चलो ठीक है जी। हाँ जी। इन पॉइंटों को प्रेस करते हैं। ये वाला, ये पॉइंट, हर पॉइंट को दबाओ, 4 से 5 सेकंड के लिए प्रेस करो। उसके बाद इस हिस्से में यहाँ से यदि आपके शरीर का कोई भी हिस्सा सुन पड़ गया है तो उसके लिए हमारे ये पॉइंट बहुत अहमियत रखते हैं। ऊपर से ये और इधर से ये, यदि किसी को मूर्छा भी आ गई है, कोई बेहोश हो गया है, तो आप सबसे पहले इन्हीं पॉइंटों को दबाइए जो हम अब दबा रहे हैं। ऐसा करने से शरीर के किसी भी हिस्से का सुन्नापन हो, शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा हो, तो ये पॉइंट उसमें अहम काम करते हैं। इसी सेम पॉइंट आपको इस पैर में दबाने हैं। यदि हमारी ये नस सुन है, किसी कारण से इस नस में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो हम इसका ट्रीटमेंट यहाँ से शुरू करते हैं। इस पॉइंट के ऊपर से इसको दबाते हुए हम धीरे धीरे बैक साइड में लेकर जाएंगे। ये कहाँ महसूस हो रहा है जी आपको? अच्छा जी। और ये वाला? जैसे ही हम ये सभी पॉइंट दबा देते हैं, उसके बाद फिर हमारे को यह प्रक्रिया करने के बाद वही पॉइंट फिर दबाने होते हैं जिन पॉइंटों से हम इसकी शुरुआत करते हैं। हर एक पॉइंट पर 4 से 5 सेकंड के लिए प्रेशर दिया जाता है। पैरों में तेज प्रेशर दिया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। पैर में पॉइंट दबाए थे, उसी तरीके से हमें हाथों में भी पॉइंट दबाने होते हैं। हमारी अंदर की नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले हार्ट का पॉइंट दबाते हैं ताकि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाए। ये कहाँ महसूस हो रहा है जी आपको? कहाँ पर जी? पूरे पैर में जा रहा है ये वाला। जिस तरीके से हम ये पॉइंट दबा रहे हैं, इससे
हमारे पेशेंट को ये फील हो रहा है कि कोई एनर्जी हमारे हाथ से जाकर पैरों में कोई क्रिया कर रही है, जिससे हमारी ब्लॉक नसें खुल रही है। और इसके अलावा हमें ये हमारे चैनल होते हैं, हमारी उंगलियों के बीच में इनको इस तरीके से दबाते हैं। इसमें से किसी को पैरालाइज हुआ है या कमर में दर्द हो रहा है तो आपको ये पॉइंट दबाना होता है। और जैसे ये पॉइंट दबाते हैं तो पेशेंट को दर्द होना शुरू हो जाता है। जहाँ पर दर्द है वही मेन पॉइंट होते हैं। इन्हीं पॉइंटों को दबाने से रोगी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इस तरीके से पैरों में यदि दिक्कत है, पैर काम करना छोड़ गए, तो इन दोनों उंगलियों को इस तरीके से दबाते हैं। जैसे इनमें दर्द होना शुरू हो जाए तो इसको स्टेबुलेट करते हैं धीरे धीरे। इसी से हमारी वो सभी वेन खुलनी शुरू हो जाती है। कोई ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज दूर हो जाती है। तो इस तरीके से इसके ऊपर प्रेशर देना होता है। प्रेशर देते समय आप रोगी के मुंह की तरफ देखते रहिए। जितना रोगी को अच्छा महसूस हो प्रेशर उतना ही देना चाहिए, उससे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। इसी तरीके से दोनों हाथों पर प्रेशर देते हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रहे हैं।